पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए ये जो क्रिकेट बॉल है, ये क्रिकेट बॉल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसको वो तोड़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी बैट्समैनों ने मंसूबा किया है कि क्रिकेट बॉल के दो हिस्से करने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक पूरी लॉजिक मौजूद है, और वो लॉजिक ये है कि जब भी पाकिस्तानी बैटर मैदान में उतरते हैं तो इनकी कोशिश ये होती है कि इतनी जोर से गेंद को मारो कि इसके दो हिस्से हो जाए। ये जो क्रिकेट बॉल है इसके दो हिस्से हो जाए। ये मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान की पहली टीम ही है जो ये करने जा रही है कि क्रिकेट बॉल के दो हिस्से करने जा रही है, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है टाइमिंग के साथ। इनका कोई लेना देना नहीं है कि बॉल को मिडल कैसे करना है। इनका कोई लेना देना नहीं है कि क्रीज पर रुकना कैसे है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है क्रिकेट बॉल के दो हिस्से करने। क्योंकि जो दुनिया क्रिकेट खेल रही है या जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है वो ऐसी नहीं हो रही कि जाते ही मारना शुरू करो, आंखें बंद, मुंह ऊपर और ए पे आ जाती। नो, दिस इज नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। हम लोगों ने कुछ नई तरीका मॉडर्न क्रिकेट को समझ लिया है। मॉडर्न क्रिकेट ये बाखुदा नहीं है कि आप जाके मारना शुरू कर दो और देखो नहीं बॉल किधर जा रही है, मुंह आपका किधर है, बल्ला किधर है। तो दिस इज समथिंग ऐसा कि जिसको डील होने की जरूरत है। आज जो कारकर्दगी पाकिस्तान टीम ने दिखाई है इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर तईम अशरफ के 50 रन निकाल दें तो पूरी टीम जो है वो ऑलमोस्ट हमारी आउट हो चुकी थी 20 से 25 रन पे, क्योंकि यहाँ पे एक दो पार्टनरशिप लगी तईम अशरफ और अब्बास अफरीदी की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कुछ इज्जत बच जरूर गई है। पाकिस्तान टीम को कहीं 30 रन भी करने पड़े तो पाकिस्तान टीम के लिए वो मसला हो जाएगा, वो नहीं होंगे, वो पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग जो मौजूदा बैटिंग लाइनअप है इसमें कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जो वाकया ही किसी टेक्निक से खेलता हो या जिसका मकसद रन बनाना हो। ये मकसद जो लेके आते हैं इनका मकसद ये होता है कि इन्होंने बॉल के दो हिस्से करने हैं। ये अब का मसला नहीं, इस तरह की सिचुएशन हम पहले देख चुके हैं। आज जो ये बड़े बड़े बैट के टीवियों पे बात कर रहे होते हैं ना, हमने बड़ा क्रिकेट खेली हमने, सर इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने यही किया है जो आज ये हमारी आज की टीम कर रही है। कि आप अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और हालत हमारी ये है कि 15 पे हमारे 5 आउट हो चुके हैं। देखिए वो लोग जो कह रहे थे कि रिजवान को निकालो बाहर, बाबर को निकालो बाहर, इनके अलावा क्रिकेट हम खेल सकते हैं, इनके अलावा हमारी क्रिकेट पता नहीं किन बुलंदियों तक पहुंच जानी है, तो यहां पहुंची कि 15 पे 5 आउट थे। बाबर रिजवान होते हैं तो एट द एंड हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट 70-80 स्कोर तक हमारे 3-4 आउट होते हैं। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। 15 पे 5 वाला जो सीन है, और ये जो 3-4-5 लोग नए आए हैं और जिनकी मेंटेलिटी ये जाओ और जाके मुंह उठाओ, ना ना ना, गलत, मैं गलत कह रहा हूं, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। वो ये होगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, आंखें बंद, बल्ला उठाओ, मुंह ऊपर, ओ पे जांदा। ये वाली जो टेक्निक है ना, ऐसे लोगों की जरूरत थी क्रिकेट में, और ये ले आए हमारे साहब इनको उठा के कि आए आप खेलें और सूरत हाल देखे। आपने कहा बाबर को निकालो, रिजवान को निकालो, आपने कहा बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, उसको जी मॉडर्न क्रिकेट नहीं आती। हाँ भाई, अच्छा नहीं आती। अगर ये मॉडर्न क्रिकेट है ना तो शुक्र है बाबर को ये क्रिकेट नहीं आती, क्योंकि जिस तरह की बाबर क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट खेलता है वो शायद ये ज्यादा अच्छी मेरे ख्याल से। ये जो खेल रहे हैं ना मॉडर्न क्रिकेट के आओ ते जाओ, ये वाली क्रिकेट बाबर आजम नहीं खेलता। बाबर आजम एट द एंड आपको 10-15 या 20 रन का आपको पार्टनरशिप लगा के देता है तो वो काम आती है टीम के। ये कहाँ की जनाब बैटिंग हो रही है कि आप आओ और जाओ। कप्तान साहब का रोल, अच्छा T20 का कप्तान किसको बनाया हुआ? सलमान अली आगा को। उसकी मेंटालिटी है ही नहीं T20 वाली। वो वनडे का अच्छा प्लेयर, टेस्ट में भी वो परफॉर्म कर सकता है, बट उसकी T20 वाली मेंटालिटी नहीं है, वो नहीं खेल सकता। लेकिन वो है टीम में और टीम का कैप्टन भी है। और फिर जी हसन नवाज और हारिस के मुझे नहीं समझ आती। मैं खुद भी कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं। जब आप जाते हैं तो पहली बॉल को मारने का तुक नहीं बनता होता। आप थोड़ा सा स्टे करें क्रीज पे, सिचुएशन को समझे। एक छोटा बच्चा अंडर 19 का, अंडर 16 का भी जाए ना, वो भी पहले सिचुएशन को समझेगा, उसके बाद वो मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, हमने तो जाना है, हम तो जी पता नहीं क्या है, हम अपने आप को शायद 30 मार खान समझते हैं। अब देखें इंडिया में या इंडियन टीम को देखें, उनके जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह जाके अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। हमने इनिंग्स को बिल्ड नहीं करना होता, हमने सिर्फ और सिर्फ मुंह उठाना होता है, आंखें बंद करनी होती है और मारना होता है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज रियली नॉट द वे। और जिस तरह से हम खेल रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि अगले मैच में आज 15 पे 5 थे, अगले मैच में 4 पे 5 आउट होने और फिर 32 या 33 रन पे पूरी टीम आउट हो चुकी। नहीं, अगर आज फहीम अशरफ ना स्कोर करता तो हमारी इज्जत जो मट्टी में मिल जानी थी और हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देना था लोएस्ट टोटल का, जो कि हमारा 72 रन का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2012, और आज वो रिकॉर्ड टूट जाना था। आज ये सूरत हो जानी थी। लेकिन कहीं
अल्लाह ने हमें वो फहीम अशरफ दिया, उसने आकर स्कोर किया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इज्जत हमारी रह गई है। लेकिन ये इज्जत देर पा नहीं है, ये अगले मैच में शायद हम दोबारा एक्सपोज हो। पूरी तरह से बैटिंग एक्सपोज हो चुकी है। और वो जो लोग कह रहे थे कि हमने मॉडर्न क्रिकेट बड़ा तजर्बाकार, ये वो, इंतहाई ना तजर्बाकार बैटिंग लाइनअप और इंतहाई फरसुदा किस्म की सोच वाले लोग अंदर बैठे हुए हैं। पता नहीं इनको कौन कहता है कि भाई इस मेंटालिटी से खेलो। ये मेंटालिटी नहीं चलने वाली। मेंटालिटी वो होनी चाहिए जो कि स्ट्रांग हो। आपको इतना, दो चीजें होती है, या आप बहुत ज्यादा पुरएतमाद हो जाए तो फिर भी आप लगते हैं, क्या लगते हैं आप समझ रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा डाउन हो मोरली और कॉन्फिडेंटली, फिर भी आप लगते हो, क्या लगते हो वो आप समझ रहे हैं। तो यहां पर इस केस में जो मोहम्मद हारिस और हसन नवाज के केस में ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, इसकी वजह से ये लगते हैं और इनके लगने की वजह से टीम जो है वो हार जाती है। तो यहाँ पर जरूरत क्या है इनको ये बताने की कि ये क्रिकेट बॉल है, ये कोई पत्थर नहीं है जिसके आपने तलवार से दो हिस्से करने हैं। इसको थोड़ा रुको, देखो, समझो, फिर बड़ी शॉट्स की तरफ जाओ। अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद टीम में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो, बेंच स्ट्रेंथ को चेक किया जाए अगले मैच में और हुसैन तलत वगैरह को चेक किया जाए। भाई आप जिसको मर्जी चेक कर लें, जिन्होंने एक्सपोज होना था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनको मजीद एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए तैयार करते हैं। अगर ये टीम रही तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पहले मरहले से ही आगे बढ़ पाए, जैसा कि पिछले 2-3 साल से हम चले आ रहे हैं कि हम पहले मरहले भी, कोई भी इंटरनेशनल बड़ा इवेंट होता है आईसीसी का, तो उसमें हमारा यही हाल होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग नहीं करनी। प्लानिंग हमारी तजर्बात पे तजर्बात। एक टीम है, उसको खेलने दे, उसको समझने दे, उसको चलने दें, लेकिन चलने नहीं दिया जाता, चेंजेस की जाती है। सब मसला कब पैदा हुआ था? जब बाबर और शाहीन के उन्होंने कैप्टनसी का मामला किया। वो करने की जरूरत नहीं थी, वो एक बहुत ही अहमकाना फैसला, उसके बाद से टीम वैसी बनी ही नहीं, टीम में वो यूनिटी नहीं देखने को मिली। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम लोग कहां पर खड़े हैं। और अगर ये सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम के लिए मसले होंगे बहुत सारे। और देखिए इससे क्या होता है कि ओवरऑल टीम की अगर परफॉर्मेंस बुरी होती है तो फिर हर कोई टीम से अपना जो हाथ है वो उठा लेता है, फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती, फिर आपको अपनी क्रिकेट को ब्रांड बनाने का मौका नहीं मिलता। ऑलरेडी हम पीएसएल में देखते हैं क्राउड बहुत कम आता है, पाकिस्तान टीम के मैचेस देखने के लिए क्राउड बहुत कम आता है। एक दो बंदों को स्टार किया, और आज जो सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई बाबर की, वो तो लगी होगी टीम पर कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। तो ये जो मीडिया का और वार ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं ना, दैट शुड बी क्लोज्ड। वी मस्ट शुड टॉक अबाउट द क्रिकेट, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। लेकिन परफॉर्मेंसेस तब होंगी जब एक मेंटेलिटी दी जाएगी, जब एक सोच दी जाएगी प्रोग्रेसिव क्रिकेट खेलने की और माइंडसेट बनाने की कि मैच जीतना है। अगर माइंडसेट में सिर्फ अपने पे होगा ना कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसे ही, भाई मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हूं तो मैं एग्रेसिव खेलता हूं, चाहे वो साइम अयूब हो या फिर वो मोहम्मद हारिस हो या हसन नवाज हो। इनको इस बात को समझाने की जरूरत, इनको कोई बैठ के समझाए कि भाई हमने इस क्रिकेट बॉल की दो हिस्से नहीं करने, हमने इसको रोटेट भी करना है, रोटेट करना भी इसी का ही हिस्सा है। तो ये रोटेट ना करना और अन्नेवाह मारने वाला जो सीन है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है। मुझे लगता है एक टाइम पे तो मुझे ये लगता है इस तरह की सिचुएशन रही तो हमें कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप के लिए या फिर वनडे वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। तो अभी से ही एक लायामल तश्कील देने की जरूरत है, इनको बचाना होगा। आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे कौन सा शख्स है और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आ रही है? अगर ये आप जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान को किसकी वजह से बाहर किया गया, अगली वीडियो में बनाऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में डन लिख दे, तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से बाबर रिजवान को बाहर किया। अगर सूरत हाल आ जाए कि हम 20 ओवर 2 मैच में पूरे नहीं खेल सके, एक में 7 डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, दूसरे में 6 से 7 बैटर फिर डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ बेहतर करेंगे, पकड़े जाएंगे हम। हाँ, और ये जो तरीकाकार है, जो टेक्निक इन्होंने नई सीखी है कि बल्ले को पकड़ो, आंखें बंद, मुंह ऊपर और दे मारने वाली स्टोरी, इट शुड बी क्लोज्ड। और जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी उनको अंदर आना चाहिए, जैसे साहबजादा फरहान की टेक्निक्स अच्छी है, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा है, उसको लेकर आए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे तो पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। लेकिन जो भी है, आज फिर हम हार गए और इस तरह से सीरीज भी हमारे हाथ से चली गई है। और आपकी इस पर क्या राय है? राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।